सतनाम साहिब बंदगी सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सत्य कबीर। आज का विषय मन भजन सुमरिन ध्यान को लेकर है। हम बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा तो भजन ही नहीं बनता है, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता है, सुमरिन को मन नहीं करता है। तो एक विचित्र सी बात है, ये हमारा सोचना ही गलत है कि हमारा मन नहीं लगता है। तो मन तो लगा हुआ है। आप सतगुरु कबीर साहब के उपदेशों को सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आपका तो ऑलरेडी मन लगा हुआ है, तभी तो आप सुनते हैं। चाहे 2 मिनट ही सुने, लेकिन आपका मन में आया, भाव पैदा हुआ, तभी तो सुनते हैं आप। तो जो सुनना है या बार बार किसी चीज पे विचार करना, बार बार एक ही चीज पे चिंतन करना, या एक ही समय में बहुत सारी चीजों पे विचार करना, ही यही तो है, यही तो भजन है, यही सुमरिन है, यही ध्यान है। कौन से ध्यान की बात करते हो फिर? कौन से ध्यान की बात करते हैं हम? त्रिकुटी में ध्यान नहीं लगता है तो यहां तो लगेगा नहीं भाई, त्रिकुटी में तो ध्यान लगेगा नहीं। बाकी मन को तो बहुत अच्छी इतनी प्रैक्टिस है, उसको तो भजन ध्यान सुमरिन करने की किसी को है ही नहीं, और ना किसी को होती है। ऐसा कोई है जो 24 घंटे आठों पैर, जो निरंतर बगैर किसी अंतराल के, जो लगातार सोचता रहे, विचार पे विचार, विचार पे विचार। और कई बार तो ये ऐसा भी करता है कि एक ही समय में 10-10 एक ही वस्तु को लेके उस पर 10-10 तरह के विचार खड़े कर देता है। इसका काम है, इसकी तो आदत पक चुकी है। ये तो 24 घंटे भजन करता है, सुमरिन करता है, ध्यान करता है। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है। मन तो और क्या लगेगा, मन 24 घंटे कर तो रहा है। अगर कोई गुरु ऐसे बताता है तो हम तुरंत बोलेंगे, नहीं गुरुजी, हमारा जो ना भजन, वो आप कहते हैं गुरु का ध्यान कर, प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, तो वहां नहीं लगता है, त्रिकुटी में नहीं लगता है भाई। वहां जब इसको कुछ पता ही नहीं है तो यहां क्यों टिकेगा? यहां ये टिकेगा क्यों? जब इसको इसको भी तो आधार चाहिए भाई, इसको आधार चाहिए। इसको कुछ दिखाया जाएगा भाई, यहां ध्यान करना है। अब इसको तो जन्म, हमारे पूर्व के कोटि जन्म से आदत पड़ी हुई है इसको। ये तो चिपका हुआ है। किसके साथ चिपका हुआ है? इंद्रियों की वासनाओं के अंदर, उनके रसों में डूबा हुआ है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 रस हैं इंद्रियों के, ये उनमें डूबा है। और उन्हीं को इंद्रियों के भोग के लिए ये बराबर उनका इंतजाम करता रहता है।
ये कभी थकता नहीं है। जैसे आत्मा ये भूल गई है मैं कौन हूं, तो ये भी भूला हुआ है, इसको भी ज्ञात नहीं है मैं कौन हूं। इसकी पहचान बताई गई है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन ये भी भूल गया है, ये भी नहीं जाना चाहता अपनी अवस्था में। जैसे सुरत आत्मा अपने सुरत भाव से भूल गई अपने आप को, और इन विषय विकारों में ही और इस जड़ शरीर को ही अपना मान के इन्हीं विषयों में अपना सुख समझती है भूलवश। लेकिन निरंतर ये इंद्रियां मन को टारगेट करके और हमारी बुद्धि के माध्यम से सब अपना अपना स्वाद ले रही हैं, और शुभाशुभ कर्मों के द्वारा आत्मा की सूरत फंसती है। देखो, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता, तो जन्म और मरण किसका होता है? ये सूरत का होता है। जो संस्कार है इन्हीं का मरण होता है, इन्हीं का जन्म होता है। आत्मा तो उन संस्कारों के साथ बंधी हुई है, आज यहां कल वहां, परसों कहां तरसों कहां। सूरत क्यों? सूरत विषयों में डूबी हुई है। मन का इस पे कब्जा है, जो मन चाहता है इसको चलना पड़ता है। तो तभी हम कितना भी लाख कोशिश कर लें, हमारी तो ताकत क्या है? बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की गाथाओं को सुनिए, उनका मन काबू में नहीं हुआ। और एक और ये सत्यता है, कहते हैं ना जी, मन को कैसे मारें, मन पे कैसे नियंत्रित करें, मन को कैसे काबू करें, और मन को कैसे जाने। तो नाना प्रकार के लाखों वीडियो लोग डालते हैं। भाई, मन की चंचलता को कैसे रोकें, कैसे इसको स्थिर करें? भाई, ये शुरू का स्टेप नहीं है। शुरू में ही अगर तुम ऐसा कर दोगे तो एक कदम भक्ति पे नहीं चल पाओगे। मार दो शुरू में ही मन को। मन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये जैसे बेलगाम दौड़ लगा रहा है ना, ये चुपचाप उतनी ही स्पीड से अब इधर भाग रहा है, ये तुरंत उल्टा हटेगा। जिधर हमारी सूरत चाहेगी ये उधर भागेगा। बगैर इसको कुछ नहीं बोलना है मन को, बोलने से इस पर फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई, इसको समझाना भी नहीं है, इसकी कमजोरी को ढूंढना है बस। सुना है ना, अगर किसी को हराना है तो उसकी मेन कमजोरी को पकड़ लीजिए, वो स्वयं झुक जाएगा। अगर उसके साथ में कोई हठयोग जबरदस्ती कुछ करोगे तो वो उल्टा मार देगा, और मारता ही आ रहा है, इसमें संशय भी नहीं है, मारता ही आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात कही है किसी संत ने, इंद्री के बस मन रहे और मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। अब इंद्रियों के बस तो मन है, और जो इंद्रियां चाहती हैं वो मन को पकड़ती हैं। जब मन को पकड़ लिया है, मन बुद्धि को पकड़ता है, बुद्धि से बोलता है इस पे विचार कर, इस काम को पूरा कर। कह रहे इंद्री के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे
ऐसा जहां विरुद्ध, जहां इस तरह का विरोध हो रहा हो वहां तो भूल जाइए। ये कहना ही हमारा व्यर्थ जाएगा कि मेरा भजन में मन नहीं लगता, सुमरन में मन नहीं लगता, मेरा मन ठहरता नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं होता है। नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, कुछ सतगुरु कबीर साहब की वाणियों के माध्यम से समझते हैं, और जो प्रत्यक्ष में देखने में भी आया है कि यह बिल्कुल ये ऐसे ही समझता है जैसा हम कहेंगे, फिर ये वैसा ही मानता है, फिर इंद्रियों का इस पे कोई बस नहीं चलता। इसको कोई रस नहीं चाहिए, फिर क्यों, इसको वो रस मिल जाता है ना, फिर ये लौटता ही नहीं है। और वैसे भी मन ऊब गया है, ये कब तक, देखो एक जैसा खाना खाते रहते हैं ना तो सभी ऊब जाते हैं। तो एक करोड़ों और पता नहीं कोई गिनती में नहीं आते कितने जन्मों से इन्हीं विषय विकारों में लिपटा हुआ है। ये भी तंग है, इसकी मजबूरी है। क्यों, जैसे आत्मा की मजबूरी है, उसको आधार नहीं मिल रहा है, वो भटक रही है, नाना देह धारण कर रही है, ऐसे ही ये भी भटक रहा है। ये भूल गया है कि मेरा भी वास जो ना ब्रह्मांड में है, मैं भी त्रिकुटी का वासी हूं, और ये पिंड में भटक रहा है। इसका एक बड़ा भाई है महाकारण, महाकारण देह में वो ब्रह्मांडी मन है, वो पलक झपकते ही सृष्टि की रचना हो जाती है उसके द्वारा, और पलक झपकते ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। देखो वो इतना पावरफुल है, ये भटक रहा है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी चेतन है, ये भी सुप्रीम पावर है, लेकिन ये भटक रही है, ये निर्बल, अपने आप को निर्बल समझे बैठी है, और पत्थरों पे माथा रगड़ रही है, घंटे बजा रही है, कहीं माला जप रही है। किस लिए, कि मैं इस दुख दर्द से, जन्म मरण आदि से छूटूं। लेकिन जो चेतन आत्मा जो ज्ञान में स्थिति में है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। बाकी वो परमात्मा नहीं है, उससे ऊपर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो काल भगवान है, ज्योति निरंजन। वो ज्ञान में स्थिति में सब डरते हैं, कण कण में रमाया हुआ है, वो भी किसी को नहीं छोड़ता है, सबकी चोटी पकड़ के रखी है, एक सेकंड नहीं रुकने देगा जैसे ही समय पूरा होगा। आइए चलते हैं भजन सुमरिन, ये तो टॉपिक दूसरी तरफ घूमने लग गया। तो भजन क्या होता है, सुमरिन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, मेन पहलू ये है। ये नहीं है त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, ये करना है, वो करना है। अब जिन्होंने लगाया उनका मन तो बस में हुआ नहीं, रावण का मन बस में नहीं हुआ, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का मन बस में नहीं हुआ। क्यों, जरा सी बात पे उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और संकल्प लिया, श्राप दे दिया। ये सब क्या है भाई, वो रिद्धियों सिद्धियों से परिपूर्ण संत थे, महात्मा थे, योगी थे। ये कहां से भाव आ गया, जल से संकल्प किया और उसको श्राप दे दिया। देवता भी थर थर कांपते थे, और श्राप उल्टा नहीं लिया जाता, उसको विधि बताते थे फिर छूटने की। जब वो होगा, ऐसा होगा जब तू मुक्त होगा इस श्राप से। तो ये भाई संतों के पास तो दया होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो देंगे तो दया देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देंगे। तो ये मन, अहंकारी मन, कि मैं जब इतनी शक्ति आ जाती है ना, उनमें रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती है, तो मैं और अहंकार का मनोबल बढ़ता है।
हट जाओ सामने से, नहीं भस्म कर दूंगा। ये सब क्या है? मन, इंद्रियों के भोग, विषय वासना है, क्या यही तो है। उन्होंने भी त्रिकुटी पे ध्यान लगा के इन चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मांड तक पहुंचे, तब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुई। ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, तब भी मन नहीं मरा। हम 10-15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा भजन सुमरिन करते हैं, सोचते हैं हमारा मन मर जाएगा। साहिब ने कहा है ना, मन मराना माया मरी, और मर मर गए शरीर। यही नेचुरल है, बिल्कुल एकदम रियल इंफॉर्मेशन। कितना ही दूर तक नजर मार लीजिए, ना तो मन मरा ना माया मरी। और मर कौन रहा है? ये शरीर मर रहे हैं बराबर बराबर। होता क्यों है? विचार नहीं करते, भजन नहीं करते, सुमरिन नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं। अब यही देखना हो, भजन सुमरिन ध्यान है क्या? कौन क्या वो करना क्या है? कौन सा भजन है? कैसे करना है? सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से बता रहे, चिंता तो सतनाम, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल की फांस। अब यह है, सत्संग बड़ा लंबा हो जाता है। चलो, जितना वानियों के माध्यम से लिया जाएगा बताएंगे, क्यों ये वो वाणी ले लिए हमने, इसका बहुत लंबा वर्णन है। कह रहे चिंता तो सतनाम की। भाई, सतनाम की चिंता करनी है। अगर कुछ और ना चितवे दास, कह रहे चिंता, हाँ, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। अब और क्या है? अब सतनाम को भी नहीं जानते हम, अब यहां अटक जाते हैं। अब इस तरह से फिर लंबा हो जाता है सत्संग। अभी हम जानते ही कुछ भी नहीं है, सीधा हमें लगा दिया है भजन करना है, सुमरिन करना है, ध्यान करना है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल की फांस। ना तो हम नाम को जानते। अब यहां थोड़ी सी बात, चलो इसी पे ही चर्चा करते हैं, पूरा नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और न चितवे दास, अगर कुछ और का चिंतन कर रहा है तू, तो पड़े काल की फांस, तो काल की फांस में ही जाएगा, बगैर नाम के। और नाम क्या बता रहे हैं सतगुरु का? सतनाम। ना नाम को जानते हम, ना सतनाम को जानते। और जिनके लिए साहिब ने मना किया, इनके अलावा जो भी तू चिंतन कर रहा है, तो चिंतन को ही भजन कहा जाता है, चिंतन को ही सुमरिन कहा जाता है, और चिंतन को ही ध्यान कहा गया है। बार बार किसी चीज को सोचना, ये भजन ध्यान सुमरिन है। और जो करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे ये सब छोड़ना है तुझे। यहां समझाने के लिए बोला जा रहा है, ये सब छोड़ना है और सतनाम का चिंतन करना है तुझे। अब सतनाम को जानना है, ये एक साथ नहीं छूटेगा। सब प्रोसेस अपने, एक कहते ना कि एक ऑटोमेटिक बोलते हैं, जो सब कुछ अपने आप होता है। जब उस सतनाम को हम जान जाते हैं, उस पे जब हम दिन में 5 मिनट फिर याद आ गया,
2 मिनट ध्यान का ये नहीं है आंख बंद करके करना है। आप भले कोई ठोका पीटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप जो भी है, काम करते करते आपका ध्यान चला गया। भाई सतगुरु कबीर साहब का ये उपदेश है। उन वो जैसे ही वो ध्यान चला गया तो वो सतनाम की तरफ आपका ध्यान बढ़ गया। तो बढ़ते 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 अगर आपका पूरे दिन में 1 घंटा, 5 मिनट, कभी 2 मिनट, फिर कोई और विचार आगे भौतिक जगत के, फिर उनसे हटके फिर वहां के विचार आगे, जैसे 1 घंटा अगर इधर बढ़ा है तो 1 घंटा उधर कम हो जाएगा भौतिक जगत की तरफ से। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होएगा वो पूरा चिंतन तुम मालिक का करोगे। सतनाम और नाम, जो जिसको सभी कहते हैं नाम साधना, ये वो अपना निस्सब रूप है जिसको नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, सतनाम कहा गया है। या मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जब भी वक्त मिले अपने बारे में खो जाइए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है। और जब ऐसा विचार करेंगे, ना तो सतगुरु को जानते ना परमात्मा को जानते, जिन्हें नहीं जानते उनसे पुकार लगाइए, हे सतगुरु कृपया मेरी सुधि लीजिए, मेरा जन्म अखारत जा रहा है। ये अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, दिल से। ये विरह पैदा करेगी, ये सोच जब निरंतर चलने लगेगी ये विरह पैदा करेगी। और वो विरह, वो प्रेम, हम सबने सुना है ना, केवल प्रेम ही परमात्मा है और वही आधार है। जब प्रेम का आधार मिल जाएगा ना, ये कुछ संसार फीका हो जाएगा। ना खाने में मन, ना पीने में मन, ना ओढ़ने में मन, ना पहनने में मन, ना कहीं घूमने फिरने आजे बाजे कुछ भी मन नहीं लगेगा। ना अनर्गल, किसी का संग दोष कुछ नहीं चाहिए, वो एकांत में खुश रहेगा। तो बहुत बड़ा आनंद है भाइयों, जिसको लग जाता है ना बस वो ही जानता है इसके बारे में। वो क्या सोचता है जब ये देखता है ना ये दुनिया भाग रही है इधर से उधर, इधर से उधर, पता नहीं 24 घंटे भाग रहे हैं, तो वो जीव सोचता है पता नहीं ये पागल तो नहीं हो गए सब। क्यों? वो इस अवस्था में आके वो मन की जो चंचलता है वो स्थिर होती है। क्यों? उसका पड़ाव आने वाला है, मन भी छूटने वाला है पीछे। भाई तेजी जब तक होती है, जब तक हमारी मंजिल का आभास हमें नहीं होता, हमारी गाड़ी बहुत तेज चलती है, जब हमें पता लग जाता है ना हां अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं और अपने एरिया में आ गए हैं, तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो बहुत बड़ा आनंद मिलता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा विचार करने की है, विचार ही भजन सुमरन ध्यान है। विचार करना है केवल उसका, उसके अलावा किसी का विचार नहीं करना है। यह हैबिट हमें बनानी है। और आगे भी सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सतनाम सतनाम हल जोतिए सुमरिन बीज जमाए, और खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े भक्ति बीज ना जाए। कह रहे ये वो बीज है, अगर आपका शरीर भी छूट गया ना, अगर आपने इतना कोर्स पूरा कर लिया, सतगुरु के सत्य उपदेश को समझकर आपने उस पर विश्वास किया और उसी हिसाब से आप चले और उसकी चिंता में डूबे रहे और हमारा शरीर छूट जाता है, तो वो निष्फल नहीं जाएगा। खंड ब्रह्मांड क्यों ना नष्ट हो जाए, वो बीज नष्ट नहीं होगा।
चलो एक दो वाणी और लेते हैं। कह रहे हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म मिले तो संत का संत। कह रहे ये ऐसी भक्ति है, वो सत्य भक्ति है मेरी, इसका नाश नहीं होगा। कह रहे इसका नाश नहीं होगा, चाहे कितने ही युग क्यों ना बीत जाए। ऊंच नीच घर जन्म ले तो का संत का संत। ऊंच नीच घर जन्म ले, ऊंच नीच किया गया। अगर हमने अपने इस वर्तमान जीवन में अनंत पाप किए हैं, किसी पुण्य के प्रताप से हमारी आत्मा जागृत होगी। किसके प्रति? सतगुरु के उपदेश को हमने धारण कर लिया। कदम भर का मतलब है हम कदम भर ही चले। मान लो महीना 2 महीना हमने सतगुरु के उपदेश का पूरी मन वचन कर्म से पालन किया और हमारा शरीर छूट गया, तो हमारा जन्म कहां होगा? मनुष्य देह नहीं मिलेगी। क्यों? हमने अनंत पाप किए हैं। कह रहे हैं ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। तो अनंत योनियों को भोगते हुए, अनंत शरीरों को भोगते हुए जैसे ही मनुष्य देह में आएंगे तो हम संत बनेंगे। तभी साहिब ने कहा है तो संत का संत। और संत क्यों बनेगा? वो सत्य मार्ग को उसने पकड़ लिया था पहले, पिछले जन्म में, अपने उन कर्मों को भोग कर वो फिर मनुष्य देह में आके संत बना। और सतगुरु कबीर साहिब की उस पर पूरी कृपा होती है, वही सदगुरु उसके अंदर प्रकट होते हैं, उसी मार्ग पे फिर वो आगे बढ़ता है। ये है सत्य मार्ग पे चलने का फायदा। कह रहे जैसे माया मन रमो, जैसे माया मन रमो तैसो नाम रमाए, और तारा मंडल छाड़ के जहां नाम तहां जाए। ये बहुत अच्छी बात है और गहरी बात है और बड़ा अति सुंदर वचन है सतगुरु कबीर साहिब का। कह रहे हैं जो हमारा मन है, इस अष्टधा मूल प्रकृति, ये जो माया है, ये सब माया है, शरीर से लेके। कह रहे जैसो हमारा मन इस माया में रमा हुआ है, हर स्वाद चाहता है, निकलना नहीं चाहता। कह रहे अगर ऐसा हुआ मेरे सत्य उपदेश को सुन के वो राम उस नाम में रम जाए तो कल्याण संभव है। कह रहे ना जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़ हरि को भजे भगत कहावे सोए। तोड़ ही कर दिया है। यहां कोई हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा कर दिया है। नाता जगत से नाता है, जगत से नाता तोड़ और इधर आ जा। इसी को कहा गया काया से बाहर लगे संत कहावे सोए। काया क्या? ये जगत है पूरा, इससे हट जाइए, सभी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। इससे हटने की ताकत है तो आ जाइए, नहीं तो बिया लगे रहो यहां। सतगुरु कबीर साहब ने तो यही कहा है
शीश, जो शीश देगा वो आएगा, ना तो शीश दिया जाएगा ना सतगुरु की शरण मिलेगी। अब इसके बाद कोशिश करेंगे, वो सत्संग डालेंगे सतगुरु कबीर साहब और ज्योति निरंजन काल का आपस में वार्तालाप, जिसमें ये कहा गया है, काल भगवान बोल रहे हैं कबीर साहब ये नाम तो आपका लेंगे और भक्ति मेरी करेंगे। ज्यादातर देखने में जो आ रहा है, जो देखने में आ रहा है वो यही है, नाम तो कबीर का ले रहे हैं और भक्ति काल भगवान की हो रही है। तो आज यही समापन करते हैं। तो सोच तो रहे थे और भी बहुत बानियां लेते, बाकी देखो भजन सुमरिन का उस सत्य की पूर्ण जानकारी, आदि और अंत को जान के, जड़ और चेतन को जान के, कहते हैं ना अगर एक को जान जाओगे तो समस्त ब्रह्मांड को जान जाओगे, अगर समस्त ब्रह्मांड को जान लिया और एक को नहीं जाने तो कुछ जाने ही नहीं है। कहना एक सद है सब सद है। तो उसका चिंतन ही करना है, वो आपकी मर्जी है। आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, आंख बंद करके स्वयं को जानने की कोशिश करिए। ये हम सबका अपना अपना अलग अलग भाव है, जिसको जो अच्छा लगे। उन सतगुरु कबीर साहब ने किसी को नियम में नहीं बांधा। भाई आप खेतों में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, अपनी दुकान पे बैठे हैं तो बैठे हैं, जब ग्राहक नहीं है तो अपना भैया एक अफसोस में बैठ जाइए, किसी को बाहर महसूस नहीं होने दीजिए। कोई बाहर से आता है तो उसके हंसकर बात कीजिए। तो बैठ जाइए, अफसोस करिए कैसे होगा, क्या होगा, मेरा आधा जीवन चला गया है, हे सतगुरु मैंने आपको भी नहीं देखा है तो मेरा मार्गदर्शन करिए। वो आप ऐसा बोलेंगे, सतगुरु हमारे ऐसा विचार आने से पहले वो सब जानते हैं, ये क्या। और वो तो दयालु है, बहुत जल्दी तत्क्षण दया कर देते हैं। अगर आत्मा से आवाज रोज निकलेगी, आप बैठे, इसमें पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, समाधि लगानी नहीं पड़ रही है, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, आप सामान भी देते रहिए ग्राहकों को, अपना सूरत लगा के रखिए वहां मालिक से। भाई पहले मालिक को जानना पड़ेगा, ये तो बिना जाने तो किसी से प्रेम नहीं हुआ, बगैर जान पहचान के किसी से प्रेम नहीं हो सकता है। उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी चिंतन होता है उसका। अब मान लो जैसे पुराना जो जमाना था, उसमें क्या है भाई, लड़का लड़की की जब शादी होती थी, कोई किसी मान लो अपनी तरफ से ही पता है भाई मेरी बात को पलटा नहीं जाएगा, वो पक्की करी आते थे लड़के की, भाई मेरे पास मेरा लड़का है, तुम्हारी लड़की है, हो गया, थोड़ा बातचीत होगी, क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब बता दिए। अब लड़का अलग लड़की अलग, दोनों ने तो किसी ने देखा नहीं, भाई उपदेश के माध्यम से ही जान पाए कि भाई लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, ये करती है वो करती है, सुशील है, गुणवान है, सुंदर है, जो भी है। लड़का ये करता है, इतना पढ़ा है, सब कुछ, सब क्या है, उपदेश के माध्यम से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आमना सामना दोनों का हुआ नहीं है, लेकिन उनमें प्रेम हो जाता है। आज की बात नहीं कर रहे, अब तो रिश्ता बाद में जुड़ता है, पहले बातचीत शुरू हो जाती है। तो जब दोनों ने किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनमें फिर भी प्रेम होता है। क्यों होता है प्रेम? अभी ये हम उस बात को घुमा के ला रहे हैं कि भजन सुमरिन चिंतन क्या होता है। तो लड़की अपने भाव से लड़के का चिंतन करती है, कैसा होगा भाई, सुंदर बता रहे हैं कितना सुंदर होगा, ये जो मतलब विचार शुरू हो जाते हैं। फिर उनके दोनों की एक जैसी प्रक्रिया होती है, वो लड़की के विषय में सोचता है, वो सोच जब तक चलती है उनकी, जब तक वो आपस में
मिल नहीं जाते। जब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं प्राप्त करते, कराने वाले सतगुरु कबीर साहिब है, तो चिंतन की गहराई में हमें जाना है। भाई यही चिंता करना ही भजन सुमरन ध्यान है। सतनाम साहिब बंदगी।